सुखों के साधन तो बहुत लोग इकट्ठे कर लेते हैं, उसको उपभोग करने की जो शक्ति है, जो कैपेसिटी है, उसको भी अर्जित करना पड़ता है। स्वादिष्ट भोजन सामने है और डाइजेशन पावर नहीं, पाचन शक्ति ठीक नहीं, तो बेकार हो जाएगा ना। इसलिए ऊर्जा, शरीर की भी, बुद्धि की भी, समाज की भी, सब प्रकार की शक्तियां आपको संचित करनी है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने ऐश्वर्यों को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए कभी आलस मत करना, उसको पुष्ट करते रहना। रायस पोषाय, तीसरा कदम उसके लिए। लेकिन धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करते हो और सुख उठाना भूल जाते हो। उनको सुख और आनंद में बदलना एक आर्ट है। तो मयो भवाय चतुष्पदी भव, केवल शरीर के सुखों तक सीमित मत रहना। बुद्धि, मन और आत्मा के भी एंजॉयमेंट्स हैं, मनुष्य को ही प्राप्त हैं, उनको भी पाने के लिए वक्त निकालना, प्रयास करना। अपने परिवार की परंपरा को, अपने वंश की परंपरा को, अपने धर्म और संस्कृति की परंपरा को, मनुष्य समाज को जो उन्नति की ओर ले जाती हैं, ऐसी अच्छी परंपराओं को टूटने मत देना, उनको प्रकृष्टता से आगे बढ़ाना। ये प्रजाहूत कहलाती है। प्रजाभ्य पंचपदी भव। अपने प्रकृति के वातावरण को और अपने समाज के वातावरण को, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इसको जितना हो सके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करना। अच्छा ना बना सको तो उसको बिगड़ने मत देना। उसको बिगाड़ने के लिए तुम्हारा प्रयास नहीं होना चाहिए। इतना प्रयास तो जारी हो कि बिगड़े नहीं, सुधार सको, उसमें कुछ अच्छा डाल सको तो अच्छा है। ऋतुभ्य षट्पदी भव। और सातवीं चीज है, जिसके बिना सब कुछ बेकार हो जाएगा। सारे धन ऐश्वर्य, सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, दुनिया का साम्राज्य, सब कुछ बेकार लगेगा। उसके लिए सातवां चरण है सखे सप्तपदी भव। हम सख्य भाव की प्राप्ति के लिए, गहरे प्रेम की निष्पत्ति के लिए ये सातवां कदम आगे बढ़ाते हैं। पर प्रेम किसमें? केवल पति पत्नी में बस काफी है? इतने से जीवन सुंदर, सुखद, आनंदमय हो जाएगा? नहीं, वो प्रेम भी चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने आपसे कहा था कि परिवार इस तरह से होता है और इस तरह से होता है। यानी परिवार यूं भी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से देखिए। हम युवा, हमारे बुजुर्ग, माता पिता और दादा दादी, नाना नानी हैं तो और भी बड़ी सौभाग्य की बात। और फिर बाद वाली जेनरेशन नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर, मध्य और निचला धरातल। तो वृक्ष जैसे यूं है, नीचे तना है, फिर बीच की शाखाएं, फिर ऊपर, और फिर यूं हम पत्नी, पति, भाई, बहन, उनके रिलेटिव्स, यानी हमारे भाई की पत्नी, उनके रिलेटिव्स, फिर उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, मित्र। ये यूं बढ़ता है परिवार। तो परिवार ऐसे भी बढ़ता है और ऐसे भी बढ़ता है। परिवार के इन सब लोगों में प्रेम बनाए रखने की जिम्मेदारी किनकी है? बुजुर्गों की, बच्चों की, युवाओं की, जवानों की। और ध्यान रखना, उसमें भी महिलाओं की विशेष जिम्मेदारी है। अगर वो चाहें तो परिवार जुड़ा रह सकता है, और नहीं चाहें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो परिवार को जोड़े रख सके। हजारों करोड़ रुपए इधर चले जाएं और हजारों करोड़ रुपए इधर चले जाएं किसी एक धनवान परिवार में, तो कोई फर्क पड़ता है दो भाइयों के बीच? हजारों करोड़ों की संपदा है, किसी भी बड़े धनवान परिवार को देख लो उदाहरण के तौर पर, फिर भी भाइयों में विवाद क्यों? वो जो अहंकारों का टकराव है। कार, कोठी, बंगला, जीवन की सुविधाएं, आवश्यकताएं, लग्जरी, ऐशो आराम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए का इधर से उधर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईगो का क्लेश, अहंकार का टकरार, और वो भी पत्नियों का, सारे साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। भावना होनी चाहिए ये कि जब राम को कुछ लोगों ने ऐसी बातें कहीं, तो राम ने कहा कि देखो, अयोध्या जैसा साम्राज्य मैं अपने बाहुबल से दूसरा भी बना सकता हूं, लेकिन भरत जैसा भाई तो ईश्वर की कृपा से ही मिला है, उसका कोई विकल्प नहीं। परिवार की ये खुशबू जब समाज में आगे बढ़ती है, जब हम दूसरों के साथ अपना तादाद में स्थापित करते हैं
और दूसरी चेतना में भी अपने ही जैसी चेतना अनुभव करने लग जाते हैं, तब अपने कर्म को आप इससे दूसरों को सुख पहुंच जाए ऐसा भाव लेकर अपना कार्य करते हैं। और सुख न पहुंचे तो कम से कम ये मिनिमम शर्त है कि मेरे किसी कार्य से दूसरों को दुख न पहुंच जाए। जैसे ही आप इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन यज्ञ हो जाता है। तो आपका जो भी कार्य है वो श्रेष्ठ होता है कब? जब आप उसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छे ढंग से कब करते हैं? जब उसके साथ आपका अपना और दूसरों का सुख जुड़ जाता है, तब उसके साथ एक और सुपरलेटिव डिग्री जुड़ती है। यज्ञ के लिए एक विशेषण है श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो कार्य आपने श्रेष्ठतम लेवल पर किया है वो यज्ञ बन गया, वो यज्ञ हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया था पहले दिन। आपको किसी दिन हलवा बनाने की इच्छा हुई तो सूजी, चीनी, घी, पानी, इन सबको आपने ठीक मात्रा में मिलाया और बड़े सुंदर तरीके से हलवा बनाने का जो बढ़िया से बढ़िया ढंग है उस तरीके से आपने उसको बनाया, ठीक ठीक ज्ञानपूर्वक कर्म किया और आपने हलवा तैयार कर लिया। उसमें किशमिश, इलायची वगैरह भी डाल लिए और उसके बाद उसे आप अकेले बैठकर खा लेंगे तो स्वाद मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद से वंचित रह जाएंगे। आप श्रेष्ठ तरीके से तो बना सके हैं उस हलवे को, लेकिन संस्कृत में केवल एक ही शब्द है जिसके साथ दो सुपरलेटिव डिग्री जुड़ती हैं, इष्ठन और तमप। जरा समझें इस बात को। अंग्रेजी में किसी अच्छी चीज को आप क्या कहेंगे? गुड। उससे भी अच्छी बेटर, सबसे अच्छी बेस्ट, उससे भी अच्छी कुछ होती है? जो सबसे अच्छी है उसके ऊपर और क्या होगा? बेस्ट है, ठीक है ना? लेकिन एक ही काम है जिसमें एक सुपरलेटिव डिग्री और जोड़ दो। अगर उससे भी ऊपर कुछ होता है तो उसको महसूस करने का एक ढंग है और वो यज्ञ है। मैं मुंबई में एक परिवार में गया, कुछ काम था, मिलने के लिए गया, तो मैं ठीक टाइम पर पहुंच गया। तो मैंने देखा दरवाजे पर एक कागज, रंगीन कागज काट के एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक वाक्य अंग्रेजी में। पता चला उस दिन उस परिवार के बच्चों के दादाजी अमेरिका से वापस लौटे थे। मुझे तो जो बेटे थे उनसे मिलना था, लेकिन बच्चों के जो दादाजी बुजुर्ग अमेरिका गए थे अपनी बेटी के पास, वहाँ कुछ दिन रह के 2-4 महीना वापस भारत लौटे। तो बच्चों ने वो कागज, रंगीन कागज काट के दरवाजे पर दादाजी के स्वागत के लिए एक सेंटेंस अंग्रेजी में चिपका कर लिखा था, वेलकम टू अवर बेस्टेस्ट दादाजी। बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट शब्द होता नहीं अंग्रेजी में, लेकिन उनका प्यार बोल रहा है कि बेस्ट से भी ऊपर कुछ होता है तो हमारे दादाजी हैं। जब आप हलवा बनाकर अकेले खा लेते हैं और आप स्वाद लेते हैं तो वो हलवा बेस्ट तो बना है पर बेस्टेस्ट नहीं हुआ, वो कर्म बेस्टेस्ट नहीं हुआ। तो संस्कृत में अंग्रेजी की तरह प्रत्यय लगता है इष्ठन, श्रेष्ठ, वही प्रत्यय इंग्लिश में है स्टन, बेस्टेस्ट, लेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। जैसे संस्कृत में आप कहते हैं ज्येष्ठ सबसे बड़ा, श्रेष्ठ सबसे अच्छा, कनिष्ठ सबसे छोटा। समानता है भाषाओं में। तो जब आपने उस हलवे को अकेले ना खाकर सबको शामिल कर लिया, या हलवा थोड़ा था तो आपने उसे खुद न खाकर कोई अतिथि आए थे उनके लिए सुरक्षित रख दिया, ये समर्पण, ये सैक्रिफाइस, ये त्याग, ये स्वार्थ का छोड़ना इस कर्म को श्रेष्ठतम बना दे रहा है, उससे भी ऊपर की परिस्थिति। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा या श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कहा, बात एक ही है। तो बस एक छोटी सी घटना सुना दूं और आपका कर्म किस तरह भक्ति बनता है, यज्ञ बनता है, उस कर्म से आपका सांसारिक लाभ भी संपन्न होता है
और आनंद और पुण्य भी साथ जुड़ जाते हैं, और उसकी विधि यज्ञ है, और उसको आप गृहस्थ जीवन में ज़्यादा तत्परता से करते हैं। 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। पंचैतांस्तु महायज्ञान यथा शक्ति न हापयेत। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैष्णदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, उनकी उचित आज्ञाओं का पालन। अगर आप उनकी कोई बात नहीं मानना चाहते, नौजवानों को कहता हूं, तो कर लो अपने मन की, पर वो सलीका ढूंढ लेना जिससे कि माता पिता के मन को ठेस न लगे। आपकी वाणी और व्यवहार से उनके मन को ठेस न लगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। ये पितृयज्ञ है। आपके रोज के भोजन में से और इनकम में से कुछ हिस्सा समाज में जो असहाय लाचार प्राणी हैं, चाहे वो चींटी है, कौआ है, कुत्ता है, गाय है, या कोढ़ी, अंधा, ऐसे लोग जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ हिस्सा निकाल दीजिए। बलिवैष्णदेव यज्ञ। घर में कभी कभी ऐसे लोगों को आमंत्रित कीजिए जो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, या बड़े अपने क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य किया है, बड़े व्यापारी हैं या बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े अच्छे अध्यापक हैं। इस तरह जब घर में आप अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि बच्चों में विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान करने का भाव ऐसे आता है। आप अगर अपने बच्चों को कहेंगे हमारे पैर छुओ, अच्छा नहीं लगता है, शोभाजनक नहीं है। लेकिन आपके अतिथि आए हैं, आदरणीय, आप उनके पैर छूने के लिए कहते हैं, तो अपने आप विनम्रता और इसका भाव उपजता है। और दूसरे अतिथि आते जाते रहते हैं, तो आपका जीवन घर दोनों ठीक रहते हैं। अच्छा बताइए, किसी गृहिणी को कब सबसे ज़्यादा परेशानी होती है? किसी महिला को तब सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब अचानक कोई मेहमान आ जाता है और वो देखती है घर वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा हमेशा पड़ा रहता है। प्रॉब्लम हो गई ना। अतिथि हमेशा अक्सर आते जाते रहते हैं तो घर ठीक रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और आप अपने व्यवहार को भी, बच्चों के व्यवहार को भी शिष्टाचार से परिपूर्ण कर सकेंगे। दूसरा लाभ ये है, पति पत्नी में कोई तनाव हो गया, मनमुटाव हो गया, या आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो आप किसी से कह नहीं सकते, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, सन्यासी हैं या और ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्मोपदेशक, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि आपकी बात को कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, और हो सकेगा तो एक उचित समाधान भी आपको बता सकेंगे। अगर वो समाधान ना भी बता सके तो भी उनसे अपनी बात, समस्या कहकर मन हल्का हो जाएगा। ये अतिथि यज्ञ के लाभ हैं। ईश्वर के साथ रोज कुछ देर के लिए अपने मन को जोड़ें। ब्रह्म यज्ञ के साथ जब आप जुड़ते हैं, ईश्वर की प्रेरणा, मार्गदर्शन, कृपा, सहयोग आपके सांसारिक क्षेत्रों में भी उन्नति के लिए आपको मिलते हैं, और इससे भी ऊपर ईश्वर का आनंद। देव यज्ञ है अपनी दिव्यताओं को विस्तार देना, और इसमें पति पत्नी मिलकर एक दूसरे की दिव्यताओं को बढ़ाते हैं। पत्नी पति को प्रेरणा दे। जीवन में कभी कोई परेशानी है, पत्नी उसके मनोबल को, पति के मनोबल को कम न होने दे, पति पत्नी के मन को भरोसा दे, और दोनों मिलकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें जीवन में प्रगति के लिए। माता पिता जो बुजुर्ग हैं वो अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों का। इस तरह से जो गृहस्थ यज्ञ है, ये दिव्यताओं को बढ़ाने के लिए देव यज्ञ का मुख्य आधार जो है वो गृहस्थ हो जाता है। तो जब आप इन पंच महायज्ञों को करने के साथ साथ अपने कर्म को यज्ञ बनाने लगते हैं, ईश्वर भक्ति बनाने लगते हैं, तो एक अलग तरह की डिविनिटी, सांसारिक लाभ के साथ साथ आनंद और पुण्य भी आपको उपलब्ध होते हैं। बस एक छोटी सी घटना और बात समाप्त करूं। मुंबई से एटा जाने के लिए मैं पंजाब मेल में बैठा, जो आगरा होते हुए फिरोजपुर जाता है। आगरा पहुंचता है वो 5 बजे, और एटा, आगरा से मैं बस लेता हूं जो 2-2.5 घंटे में एटा पहुंचा देती है। एटा जहां मेरा संस्कृत विद्यालय है। उस दिन ट्रेन लेट हो गई, 7 बज गए, और 7, साढ़े 7 बजे आखिरी बस निकल जाती है एटा जाने वाली। उसके बाद रात में बस नहीं मिलेगी, और मुश्किल ये कि अगले दिन होली है, और उत्तर भारत में उधर होली इतनी मुसीबत बन जाती है कि सारी सड़कें बंद होती हैं। कोई कार, ट्रक, बस नहीं चलेगी, सड़कों पर सन्नाटा होगा। नहीं तो पत्थर, कीचड़, रंग, क्या क्या फेंका जाएगा, चलना नहीं हो सकता। होली वाले दिन आप कहीं जा आ नहीं सकते। होली खेलिए या घर में बंद रहिए। तो अगले दिन होली थी, तो मैं ट्रेन से उतर के ऑटो रिक्शा में बैठा। मैंने उसको कहा कि देख भाई, मुझे बस पकड़नी है, जल्दी ले चल। उसने कहा 50 रुपये लूँगा। मैंने कहा 60 दूंगा, पहुँचा तो सही। तो वो पहुँचा तो बस निकल ही रही थी,
बस स्टैंड से। उसने बस के सामने जाके रोक दिया ऑटो। मैंने झट से सामान उठाया, उसको पैसे पहले ही निकाल के रखे हुए थे दिए और बस में चढ़ गया। बस चल दी, आगरा शहर से बाहर निकली तो हालत ये थी कि उस बस में ड्राइवर जो चला रहा था तो जहां भी कोई सवारी सड़क के किनारे खड़े होकर ऐसे हाथ दे दे और वो बस रोक दे, सवारियां उसमें बैठती जाएं। तो स्टैंडिंग में भी सवारियां हो गई, बस खचाखच भर गई और बस को रोकना उसने बंद नहीं किया। जहां भी कोई यात्री दिखे बस को रोक दे। तो पीछे जो लोग थे बस में बैठे हुए, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, अरे भाई आज की तारीख में एटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? त्योहार का मौसम है, घर पहुंच जाए टाइम पर, रास्ता खराब है, चलता नहीं है, इतनी सवारियां हो तो गई और क्या करेगा? तो देखिए वो स्टेट गवर्नमेंट की बस का ड्राइवर है, उसको तो महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह मिली जाएगी, चाहे वो सवारियां बिठाए ना बिठाए, चाहे खाली बस ले जाए, उसकी तो तनख्वाह पक्की है। सवारियां बैठ रही हैं, इससे उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन जब सवारियों ने ऐसे शोर मचाया कि त्योहार का दिन है और तू घर नहीं पहुंचाएगा आज की तारीख में, हर जगह बस रोक देता है, इतनी सवारी भर गई है, तो ड्राइवर ने बस का इंजन ही बंद कर दिया और गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़ के खड़े होके बोला, तुमको ही त्योहार के दिन अपने परिवार में पहुंचने की जल्दी है और ये जो सड़क पे खड़ा हुआ है बेचारा, ये त्योहार के दिन यहीं खड़ा रह जाए, इसको नहीं पहुंचना है अपने घर। आज चाहे मैं रात के 12 बजे पहुंचूं और सवारियों को छत पे बिठा के ले जाना पड़े, मैं सबको लेके जाऊंगा, त्योहार के दिन कोई सड़क पे ना रह जाए, सब अपने घर पहुंच जाए। बताइए वो ड्राइवर, छोटी सी नौकरी करने वाला एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान, सिर्फ ड्राइविंग कर रहा है, सिर्फ नौकरी कर रहा है या भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है? जल्दी उत्तर दे दीजिए। बस इस यज्ञ की खुशबू को ना अपने कर्म में उतार लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। परिवार में वो प्रेम की सुगंध उठेगी और आपका समाज का वातावरण इतना सुगंधित आलोकित हो उठेगा, राष्ट्र शक्तिशाली हो उठेगा और मानवता जिन समस्याओं से जूझ रही है, जो आपस का वैर, द्वेष, हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, इनका समाधान मनुष्य की भावनाओं के परिष्कार में है। ऋषियों ने इस पर इतना बल दिया था। आप अपने मन की दिव्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन इस यज्ञ से जुड़ें। अगर आपके पास घी नहीं है, जो कि आज के समय में खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा, कहाँ चर्बी अरबी क्या क्या मिलाकर, कोई बात नहीं, मंत्र तो बोल सकते हो। अगर मंत्र बोलने में भी कठिनाई है, आप हिंदी नहीं जानते, गुजराती नहीं जानते, जो आपकी भाषा है उसमें प्रार्थना कीजिए। चलो अग्नि में आहुति नहीं देते, किसी परोपकार के कार्य में आहुति दे दो, जहां भी कोई सामाजिक कार्य हो रहा हो, आपका सहयोग उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। आर्थिक नहीं तो शरीर का, बुद्धि का, मन का, मानसिक सहयोगी दे दीजिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। इसी से बल मिल जाता है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था, देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी केवल 2000 थे। गांधी का आंदोलन जो आसान था, जिसमें केवल बाहर निकलकर भारत माता की जय बोलनी है, साथ साथ उसमें केवल 28 करोड़ की आबादी में 70 लाख लोग थे, लेकिन देश के हर व्यक्ति का मन आजादी के लड़ाकों के साथ था। बस वो ताकत उन्हें फांसी के फंदे को प्रणाम स्वीकार करने के लिए पुष्पहार की तरह प्रेरित करती थी, ताकत देती थी। पूरा देश हमारे पीछे। तो इस भाव को जन्म देना पड़ता है, ये भावना क्रिएट करनी पड़ती है, इसको विस्तार देना पड़ता है, तब जाकर के परिवार, राष्ट्र और समाज में सुख, समृद्धि और आनंद की वृद्धि होती है। मैं तो भूल ही गया, घड़ी सामने लगा रखी है। वैसे आर्य समाज के अधिकारी बड़े चतुर हैं कि वक्ता को पूरा ध्यान दें, लेकिन क्या करें, जब बोलने का आवेश आता है तो मैं अपनी घड़ी भी देखना भूल जाता हूँ और वो वाली भी। तो आप लोग ही याद दिला दिया करो, ऐसे करके यूँ कर दीजिए तो याद आ जाए वक्ता को, तो बंद हो जाएगा। खैर, मैंने जो आपके कुछ मिनट छीन लिए हैं, इस छीनने का लोभ मैं इसलिए नहीं रोक पाता कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट आपको दे जाऊं, जो भी कर सकता हूं। और ईश्वर बस यही देखते हैं, आप बेस्ट कर सके कि नहीं कर सके, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चों को अच्छा, बहुत योग्य बना सके, नहीं बना सके, फर्क नहीं पड़ता। आपने कोशिश की या नहीं, बस परमेश्वर यही देख रहे हैं, कोशिश की या नहीं। कोशिश करते ही आप पुण्य के भागी हो जाते हो, और पाप करने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते ही आप उसे दुखी कर पाओ ना कर पाओ, कोशिश करते ही आप पाप के भागी हो जाते हो। तो बस कोशिश जारी रखिए, प्रयास,
जो कि आपके हाथ और बुद्धि मन मिल करके करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर की कृपा और आशीर्वादों के अधिकारी हो जाते हैं। आप पति पत्नी के जीवन में माता पिता भाई 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 बहन मिलकर के जो परिवार होता है, उस परिवार में सब प्रकार से सुख शांति सौभाग्य धन ऐश्वर्य आनंद में निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसी प्रार्थनाएं मैं नित्य यज्ञ में करवा रहा हूं और अपने निजी तौर पर भी आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये समाज, आर्य समाज और पूरा जो मानव समाज है, वो भी इसी प्रकार यज्ञ की सुगंध से सुगंधित और आलोकित हो। धन्यवाद।